दोस्तों क्या आप सिर्फ देखकर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनसे 5 के पावर 20 में अगर भाग दें तो पूरा पूरा इसको काट दे, यानी रिमाइंडर हमारा क्या बचे, 0 बचे। तो इसका आंसर देखकर अगर आप बता पा रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बता पा रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब चलो हम लोग आते हैं बेसिक क्वेश्चन से, छोटे छोटे क्वेश्चन से, फिर हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। चलो पहला क्वेश्चन है 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग किया जा सकता है। ठीक है, ट्रिक सीखने से पहले हम लोग ओरली पहले इसको गिन के देखते हैं और उसके बाद इसका हम लोग ट्रिक सीखेंगे कि बिना गिने हम लोग कैसे पता कर सकते हैं 60 में कितनी संख्याओं से भाग किया जा सकता है। देखो 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, फिर 10 से जाएगा, फिर 15 से जाएगा, फिर 20 से जाएगा, फिर 30 से जाएगा और फिर 60 से जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसमें कोई एक संख्या छूट रही है 12। ठीक है, कुल 12 ऐसे नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 नंबर से 60 में भाग चला जाता है। लेकिन ये तो छोटा क्वेश्चन था, हम लोग गिन भी सकते थे। अगर बड़ा रहेगा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका ट्रिक सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो कैसे पता करेंगे कि कितने नंबर 60 को डिवाइड कर सकते हैं। पहले 60 का कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन। 60 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 पचे 20 और 20 तिहाई 60। ठीक है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। उम्मीद है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना जानते होगे, और नहीं जानते हो तो इसका तरीका मैं बता देता हूं, शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। इसको कोई भी ऐसे दो पहाड़े में तोड़ दो, 30 गुणे 2 लिख दो। 30 को हम लोग लिख सकते हैं 15 गुणे 2 और ये गुणे 2 आ गया। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ऐसे भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जल्दी से हम लोग कर सकते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब हमको करना यह है कि जितने पावर आ रहा है, इसके पावर 2 है, इसके पावर कुछ भी नहीं दिख रहा है यानी कि इसके पावर 1 है, इसके पावर कुछ भी नहीं दिख रहा है यानी इसके पावर 1 है। ये जितने पावर्स है ना, इनमें क्या करो, एक एक जोड़ दो। इसमें एक जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा 3, इसमें एक जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 2, इसमें एक जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 2, और इसका कर दो मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। यानी कि कुल ऐसे 12 नंबर्स हो जाएंगे जो कि 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार देख रहे होगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा समझ में आया हो चाहे ना आया हो, लेकिन और एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे तो और ज्यादा धीरे धीरे ये हम लोगों के लिए आसान होता जाएगा। चलो अब आते हैं कि 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। कितने ऐसे नंबर्स हैं जो पूरा पूरा 360 को डिवाइड कर सकते हैं। अब चलो इसको भी पता कर सकते हैं। 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 120 गुणे 3 कर लो, या फिर 12 गुणे 30 कर लो। इसको 3 पचे 15 कर सकते हैं, गुणे 2 कर लो, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिहाई 12। यानी कि 2 के घाते 3 1 2 3 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 5। कुल कितने नंबर से काटा जा सकता है, क्या करना है, इसके पावर में एक जोड़ लो 4, इसके पावर में एक जोड़ लो 3, और इसके पावर में ये एक पावर है, इसमें एक जोड़ लो गुणे 2। यानी कि 4 तिहाई 12 12 दूनी 24। कुल 24 ऐसे नंबर्स हैं जिनसे हम 360 को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि अब जितने भी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे आप सबको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ इस तरीके से बता पाओगे कि कितने हो सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही आते हैं हम लोग पिछले क्वेश्चन पर। ठीक है, 5 के पावर 20 में कुल कितनी संख्याओं से भाग किया जा सकता है, जो कि पहला क्वेश्चन था। तो 5 के पावर 20, 5 को और तो हम लोग तोड़ नहीं सकते, ये जो पावर है इसी में हमको क्या करना है, एक जोड़ देना है। तो कुल 21, यानी 21 टोटल ऐसे नंबर्स हैं जिनसे 5 के पावर 20 में भाग किया जा सकता है। वो नंबर्स कौन कौन से हैं वो पता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम लगने वाला है, और वो भी पता किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में वो है नहीं। अब अगला क्वेश्चन है कि 5 के पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ये पूछ रहा है कि अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो कुल कितने नंबर्स आएंगे 15 के पावर 25 में। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, 15 को 3 गुणे 5 और इसके पावर 25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो 25 है, 3 के पावर 25 और गुणे 5 के पावर 25, ये हो जाएगा। इसको फैलाएंगे 25 बार, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, 3 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर। ये इसको फैलाएंगे 25 बार, इसको फैलाएंगे 25 बार, कुल हमारा कुल संख्या कितनी हो जाएगी 50। यानी कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी 50। अच्छा, दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने ऐसे अभाज्य संख्याएं हैं जिनसे इसको काटा जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, और कितनी ऐसी संख्याएं हैं। चलो इससे 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 15 के पावर 25 को कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 के पावर 25 गुणे 5 के पावर 25, यानी कि 26, इस पावर में एक जोड़ दो और इस पावर में एक जोड़ दो, गुणे
26, यानी कि इतने 26 गुणे 26 का जो आंसर आएगा ना, इतने ज्यादा नंबर से इसको क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसके कितने अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जिनसे इसमें भाग किया जा सकता है। तो कौन कौन सी, 3 के पावर 25 है और 5 के पावर 25 है। सिर्फ यही दोनों संख्याओं से, यही दोनों अभाज्य संख्याएं हैं जिनसे इसमें भाग किया जा सकता है, यानी कि 2 हो जाएंगी। लेकिन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब पूछेगा तो इसके पूछने का मतलब है कि इसको एक्सपैंड करेंगे तो कुल कितने बार ये हमारे अभाज्य संख्या आएंगी। 3 गुणे 3 ये होगा 25 बार, गुणे 5 और ये होगा कुल 25 बार, यानी कि कुल हमारे 50 बार आ जाएंगे। तो 50 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा इलेबोरेट किया, लेकिन आगे से मैं इसको तुरंत सॉल्व करके बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं। अब आता है कि 48 के पावर 20 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, एक्सपेंड करने पर कितने अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड बनेगा। तो 48 के पावर 20 को हम लोग लिख सकते हैं, पहले तो इसका फैक्टराइजेशन करो। प्राइम नंबर्स में किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 गुणे 24 और 24 कटेगा 2 गुणे 12 और 12 कटेगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये कटेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 3 12, यानी कि कुल हो जाएगा 48 बराबर 2 गुणे 2 गुणे ये गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुणे 3। ठीक है, ये 48 हम लोग 4 दिन 8 दिन 16 या 48। ठीक है, 48 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 के पावर 4 गुणे 3 और इस कुल के पावर 20, इसको पूरा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स, मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे। अब इस 20 का गुणा 4 और 1 5। ठीक है, इस 20 का गुणा 4 में 80 और इस 20 का गुणा 1 में। ठीक है, कुल कितने पावर्स हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ कुल कितने पावर्स हैं, 1, यानी कि कुल 5 पावर्स में 20 का गुणा करना है। तो 5 गुणे 20 हमारा कुल हो जाएगा 100। इसमें अगर 100 कहीं दिख रहा होगा तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करना हमको कुछ नहीं है, जैसे इसका फैक्टराइजेशन करने के बाद ये जो पावर है, जैसे इसमें किस क्वेश्चन में क्या था, 15 के पावर 25। ठीक है, तो इसको क्या करो, 2 पार्ट में तोड़ो, 3 गुणे 5 15 को और इसके घाते लिख लिया 25। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इन दोनों को जोड़ दो, 1 धन 1 2 और इसी 25 में गुणा कर दो, 2 गुणे 25, यानी कि 50 हमारा करेक्ट आंसर आ रहा था। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी हमने किया। ठीक है, अब आते हैं आगे के क्वेश्चंस में और ज़्यादा हमको समझ में आएगा। 8 के पावर 20 है, 8 के पावर 20 को क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 3 के पावर 20 गुणे, ये क्या है 15 के पावर 24, यानी 3 के गुणे 5 15 के पावर 24 और गुणे 17 के पावर 15, 17 तो खुद प्राइम है ना। ठीक है, इस 20 को कितने प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सपेंड होगा, ये होगा 60 बार, ये एक्सपेंड होगा कितनी बार, 24 और एक यहाँ 2 बार। ठीक है, तो 24 दूनी 48 बार और ये 15 यहाँ 1 15 कम 15 बार, 8 5 13 6 4 10 1 11 1 12, 123 अगर कहीं दिख रहा होगा तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ऐसे ही और भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी बहुत सारे अगर पूछ दे कि कितनी सम संख्याएं हैं जिनसे इनमें भाग दिया जा सकता है, कितनी विषम संख्याएं हैं, तो उसको भी हम लोग अभी निकालना सीखेंगे आगे के क्वेश्चंस में। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इन नंबर्स में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए ये 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और इसके पावर क्या है 3 3 3 गुणे 7 के पावर 222 गुणे 8 के पावर 111, यानी 2 गुणे 3 8 के पावर 111। ये इसमें मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा, 3 में कितना हो जाएगा 333, ये 1 में मल्टीप्लाई होकर 222 और ये 333 1 धन 1 यानी कि 2 में मल्टीप्लाई होकर 666, 6 3 9 2 11। ठीक है, 6 3 9 2 11 1 12, 6 3 9 2 11 1 12, 1221 हमारा आ रहा है, यानी कि इसका बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहीं पूछता है। फिर इसमें भी है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि इसके विस्तार में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, यही हमको पता करना है। सेम वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। 6 के पावर 10 है, 2 गुणे 3 के पावर 10, 7 के पावर 17 है। ठीक है, यानी कि गुणे 7 के पावर 17 गुणे 5 के पावर 55 है, 5 के पावर 55 और गुणे 11 के पावर 121 है, 11 के पावर 121। ठीक है, ये और नहीं टूट सकते, ये टूट सकता है 10 एक इसका पावर 1 इसका पावर, दोनों को जोड़ दो 2 हो जाएगा, यानी कि 10 दूनी 20 प्लस 17 प्लस 55 प्लस 121, 7 5 12 1 13 हासिल 1 और 5 2 7 2 9 1 10 और 1 हासिल 11 और 1 1 213। अगर 213 कहीं दिख रहा होगा तो वो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अब ये जो क्वेश्चन है बहुत मज़ेदार कि इसमें हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है।
इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। चलो इसको कैसे निकालेंगे। ये 48 है, पहले तो आसानी से इसको भी निकाला जा सकता है, ठीक है। ये 48 को देखो, ये 12 नीचे लिखा हुआ है और ये 30 लिखा हुआ है। या तो इसको 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। इसको 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 या 48, ठीक है। 2 के पावर 4 गुणे 3, 48 को ये लिख सकते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था, इसके पावर हो गया 20 गुणे 30, यानी कि 2 तिहाई 6 पचे 30, और इसके पावर कितना है 15 है, बटे 12, यानी कि 2 दूनी 4 गुणे 4 तिहाई 12, और 12 के पावर 20 गुणे 15, यानी कि 3 गुणे 5 स्कूल के घाते 10, ठीक है। यही है। अब इसको हम लोग और ज़्यादा सॉल्व करेंगे। 2 के पावर यहाँ कितना हो गया, 2 के पावर 20 चौके 80, 2 के पावर 80, 20 चौके 80 गुणे 3 के पावर 20 गुणे 15, 2 के पावर 15 गुणे 3 के पावर 15 गुणे 5 के पावर 15 बटे 2 के पावर 40 गुणे 3 के पावर 20 गुणे 3 के पावर 10 गुणे 5 के पावर 10। अच्छा, इसको और क्या कर सकते हैं, ये 2 के पावर 80 है और ये 2 के पावर 15 है। ये 2 के पावर कितना हो जाएगा 95, या फिर 2 के पावर 80 को काट देंगे 2 के पावर 40 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर 40, ठीक है। 3 के पावर 20 को 3 के पावर 20 से हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। 3 के पावर 15 को 3 के पावर 10 से काटोगे तो 3 के पावर 5 बचेगा, ठीक है। 5 के पावर 15 को 5 के पावर 10 से काटोगे तो 5 के पावर 5 बचेगा, ठीक है। अब हमारा कुछ बचा नहीं है। कुल एक्सपैंड करने पर नीचे का सारा कट गया है, 40 और 40 5 45 और 45 5 50। अगर 50 कहीं पर दिख रहा होगा तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 40 और ये 15, 40 और 15 55, और 55 और 10 65, 65 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये सॉल्व करना समझे होगे कैसे मैंने इसको काटा है। चलो अब आते हैं कि 60 के हमको कुल अभाज्य, सम और विषम गुणनखंडों की संख्या पता करनी, ठीक है। चलो 60 के कुल कितने गुणनखंड है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। कुल को पता करने के लिए क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, और 30 दूनी 60, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। और क्या करो, इस पावर को सबसे पहले हम लोग पता करें कुल कितने गुणनखंडों की, विषम गुणनखंडों की संख्या, यानी कि कुल कितने नंबर से ये कट सकता है। ये प्लस ये, और इसमें एक एक जोड़ लो 3, इसमें एक जोड़ो 2, इसमें एक जोड़ो 2, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 कुल नंबर से ये कट सकता है। अब हमको अभाज्य पता करना है। क्या पता करना है, अभाज्य। अभाज्य यानी कि 2 1 3 1 4, यानी इसको एक्सपैंड करने पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, एक्सपैंड करने पर हमको मिलेगा 4। अच्छा, ये पूछ दे कि कितनी अभाज्य संख्याओं से ये कट सकता है, तो 3 संख्याओं से, एक इससे, एक इससे और एक इससे, ठीक है। अच्छा, सम पता करने के लिए क्या करेंगे, देखो इनमें सम कौन सा है, ये वाला है ना, इसके पावर को एज इट इज रखो 2, और बाकी जितने हैं उनको क्या करो, एक एक जोड़ दो, एक में एक जोड़ दो 2, फिर एक में एक जोड़ दो 2, यानी कि कुल जितने नंबर्स इसको काट रहे हैं उसमें से 8 कितने हैं हमारे सम हैं, और विषम कितने हो जाएंगे। जब 12 में से 8 सम है तो 4 विषम हो जाएंगे। लेकिन उसको निकालने का तरीका क्या है, ये इसको छोड़ दो ना, 2 के पावर वाले को, सम वाले को छोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो 2, इसमें एक जोड़ दो 2, यानी कि 8 हमारे विषम गुणनखंड कुल हो जाएंगे। यानी कि विषम संख्याएं जो कि 60 को काट रही हैं वो 4 हो जाएंगी। यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 720 के कुल अभाज्य, सम और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। सबसे पहले पता करते हैं कुल कितनी संख्याएं हैं जो कि 720 को काट सकती हैं। चलो इसका गुणनखंड करो, 36 गुणे 20, ये 2 पचे 10, ये 9 दूनी 18, 9 चौके 36, यानी 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 9 36, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 के पावर 1 2 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। कुल कितने हो जाएंगे, कुल निकालने के लिए इसमें एक जोड़ो 4 गुणे, इसमें एक जोड़ो 3 गुणे, इसमें एक जोड़ो 2, 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24 संख्याएं कुल इसके ऐसे हैं जो कि 720 को काट सकती हैं। अब इसमें हम अभाज्य निकाल सकते हैं। अभाज्य देखो अभी कैसे निकलेगा, इसके जितने पावर्स आ रहे थे 3 2 5 1 6, कुल अभाज्य कितने हो जाएंगे। अभाज्य इसको विस्तार करेंगे तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी 6। सिर्फ पावर्स को हम लोग जोड़ देते हैं। अब हमको पता करना है कि सम कितने हैं।
सब में क्या करेंगे, 2 को सेम टू सेम रखेंगे, 2 को क्या रखेंगे, सेम टू सेम, यानी कि 3 गुणे बाकी में 1 1 जोड़ दो, 3 गुणे 2 यानी कि 3 3 9 9 दूनी 18। 18 हमारे सम संख्याएं हैं जो कि इसको काट रही हैं, और विषम कितनी हो जाएंगे, अगर 24 में से 18 सम है तो बाकी हमारे 6 क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। इसको निकालेंगे कैसे, इस 2 में 2 वाले को छोड़ दो विषम के लिए, बाकी जो विषम है 3 के घाते 2 है, इसमें 1 जोड़ दो, 3 गुणे इसमें 1 जोड़ दो 2, यानी कि कुल 6 विषम संख्याएं हैं जो कि 720 को पूरा पूरा क्या करेंगे, काटेंगे। अब आते हैं 8 के पावर 10 के कुल अभाज्य सम और विषम गुणनखंडों की संख्या हमको बतानी है। 8 के पावर 10 के कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, ठीक है, 2 के पावर 3 और इसके पावर 10, यानी कि 2 के पावर 30, इसके कुल गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 31। 31 संख्याओं से ये कट सकता है, क्या करना है, पावर में सीधा सीधा 1 जोड़ देना है, ये कुल हो गया। अभाज्य, अभाज्य कितना हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करने पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या एक्सपेंड करने पर कितनी हो जाएगी, 30। सम कितनी हो जाएगी, जितने नंबर से ये कटेगा ये सारी संख्याएं क्या होंगी, सम की सम होंगी, तो कुल उसमें से 30 संख्याएं क्या हो जाएंगी, 31 संख्याओं से कुल कटेगा जिसमें 30 सम संख्याएं होंगी। एक संख्या विषम होगी और वो होगी 1, ठीक है, और विषम कितने हो जाएंगे, विषम हो जाएगी 1, ठीक है, विषम हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अब आते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करने हैं। ये जो नंबर दिया हुआ है इसको कमेंट करिएगा कि 12 के पावर 2 और 25 के पावर 2 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, कितनी सम संख्याएं हैं जो कि इन दोनों को काटेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी विषम संख्याएं हैं जो कि इस नंबर को काटेंगी। पहले का और दूसरे का आंसर आप कमेंट में कमेंट करेंगे, ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।